15 दिनों से धमकियां दे रहा, ताल ठोक रहा पाकिस्तान सकते में है। 25 मिनटों में 24 निशाने। पाकिस्तान इतने घंटों बाद भी संभल नहीं सका है। जो हमले हुए इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद की हैं। हमले में मारे गए लोगों को दफना दिया गया है। तरफ पूरी तरह से सन्नाटा फैला है। वैसे ये हाल पूरे पाकिस्तान का है। हमले से तबाह ठिकानों पर भीड़ जमा है, लेकिन सेना का नामलेवा कोई नहीं। पहलगाम की आग में देश को झोंककर सेना प्रमुख आसिम मुनीर न जाने कहां जा छुपे हैं। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free vote. हर तरफ उनके इस बयान को ही पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। खुद को दुनिया की नंबर 1 आर्मी कहकर लोगों से तालियां बजवाने वाली पाकिस्तान की फौज के जनरल कर्नल इस वक्त अपनी ही जनता से मुंह छुपाते दिख रहे हैं। सत्ता और करप्शन का खून जिस सेना के मुंह लगा है, वो आसिम मुनीर की वजह से पिछले कई बरसों में पहली बार इतनी बुरी हालत में दिख रही है। फिलहाल तो नेता ही उसकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि सेना अपने ही लोगों को परेशान करने, उद्योगपतियों की तरह कारखाने चलाने, कारोबारियों की तरह दुकानें खोलने और बिल्डरों की तरह मकान बनाने बेचने के लिए है या फिर देश की हिफाजत के लिए। पाकिस्तान में सेना ने कई कंपनियां बना रखी हैं। इनमें खास है फौजी फाउंडेशन, शाही फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, बाहरिया फाउंडेशन। फौजी फाउंडेशन से न जाने कितनी कंपनियां जुड़ी हैं और इन सब का करोड़ों अरबों का कारोबार है। वहां सेना साबुन भी बेचती है, बैंक भी चलाती है, बीमा भी बेचती है और केक पेस्ट्री भी बेचती है। पाकिस्तान के प्रमुख हिल स्टेशन मरी की मॉल रोड पर बनी मशहूर बेकरी पाकिस्तान की सेना ही चलाती है। हर साल अपनी तारीफ में गाने रिलीज करने का भी सेना को शौक है। पहलगाम हमले के बाद हालांकि कोई तराना वो रिलीज नहीं करवा सकी है। पाकिस्तान के 20 शहरों में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी भी है जो जमीन खरीदती है, मकान बनाती है और बेचती है। आरोप तो उस पर अफगानिस्तान में अफीम की खेती करवाकर उसका नशा दुनिया भर में बेचने का भी है। हो सकता है कि इस मौके पर कोई उनसे सवाल पूछता, लेकिन सेना प्रमुख तो लापता हैं। 1 मई को एक वीडियो उनके सामने आया जिसमें वो टैंक पर चढ़कर सैनिकों के सामने भाषण दे रहे हैं, लेकिन ये वीडियो भी 2022 का बताया जाता है। राजनीतिक, सामाजिक, कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर पाकिस्तान की बदहाली का जिम्मेदार बनी सेना से सवाल पूछा जाए तो किससे?